नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। श्री राम नाम की महिमा तथा श्री राम के 108 नाम का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, नाथ, आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भली भांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। सर्वदेव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदनंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभु, मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लें। यह सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकार आदि जितने नाम हैं, उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर पूछा, देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम के तुल्य बतलाया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्री राम के यदि और भी नाम हो तो बतलाइए। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक है और उन सहस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। शुभे, अब श्री राम के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो, जिनका मैं ऋषियों ने गान किया है। ओम श्री रामः, जिनमें योगी जन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम अथवा सीता सहित राम। रामचंद्र, चंद्रमा के समान आनंददायी एवं मनोहर राम। रामभद्र, कल्याणमय राम। शाश्वत, सनातन भगवान। राजीव लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले। श्रीमान राजेंद्र, श्री संपन्न राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। रघुपुंगवः, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ। जानकी वल्लभः, जनक किशोरी सीता के प्रियतम। जैत्रः, विजयशील। जितामित्रः, शत्रुओं को जीतने वाले। जनार्दनः, संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य। विश्वामित्र प्रियः, विश्वामित्र जी के प्रियतम। दान्तः, जितेंद्रिय। शरण्य त्राण तत्परः, शरणागतों की रक्षा में संलग्न। वाली प्रमथनः, वाली नामक वानर को मारने वाले। वाग्मी, अच्छे वक्ता। सत्यवाक, सत्यवादी। सत्य विक्रमः, सत्य पराक्रमी। सत्यव्रतः, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले। व्रत फलः, संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फल स्वरूप। सदा हनुमदाश्रयः, निरंतर हनुमान जी के आश्रय अथवा हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले। कौसल्यः, कौसल्या जी के पुत्र। खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। विराध वध पंडितः, विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। विभीषण परित्राता, विभीषण के रक्षक। दश ग्रीव शिरोहरः, दश शीश रावण के मस्तक काटने वाले।
सप्त ताल प्रभेता, 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बींध डालने वाले, हर को दंड खंडनः, जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले, जामदग्ने महादर्प दलनः, परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले, ताड़कांत कृत, ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले, वेदांत पारह, वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत, वेदात्मा, वेद स्वरूप, भव बंधैक भेषजः, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप, दूष्ण त्रिशिरो अरिह, दूष्ण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु, त्रिमूर्तिः, ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 रूप धारण करने वाले, त्रिगुणः, त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय, त्रयी, 3 वेद स्वरूप, त्रिविक्रमः, वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने वाले, त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों की आत्मा, पुण्य चरित्र कीर्तनः, जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है ऐसे, त्रिलोक रक्षकः, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले, धन्वी, धनुष धारण करने वाले, दंडकारण्य वासकृत, दंडकारण्य में निवास करने वाले, अहल्या पावनः, अहल्या को पवित्र करने वाले, पितृभक्तः, पिता के भक्त, वरप्रदः, वर देने वाले, जितेंद्रियः, इंद्रियों को काबू में रखने वाले, जित क्रोधः, क्रोध को जीतने वाले, जित लोभः, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले, जगत गुरुः, अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु, वृक्ष वानर संघाती, वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले, चित्रकूट समाश्रयः, वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले, जयंत्राण वरदः, जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले, सुमित्रा पुत्र सेवितः, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित, सर्वदेवाधिदेवः, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता, मृत वानर जीवनः, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले, माया मारी चहंता, मायामय मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले, महाभागः, महान सौभाग्यशाली, महाभुजः, बड़ी बड़ी बाहों वाले, सर्वदेव स्तुतः, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे, सौम्य, शांत स्वभाव वाले, ब्रह्मण्यः, ब्राह्मणों के हितैषी, मुनि सत्तमः, मुनियों में श्रेष्ठ, महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महायोगी, महोदारः, परम उदार, सुग्रीव स्थिर राज्यदः, सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले, सर्व पुण्याधिक फलः, समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल रूप, स्मृत सर्वाघनाशनः, स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, आदि पुरुषः, ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा, महापुरुषः, समस्त पुरुषों में महान, परमः पुरुषः, सर्वोत्कृष्ट पुरुष, पुण्योदयः, पुण्यों को प्रकट करने वाले, महासारः, सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा, पुराण पुरुषोत्तमः, पुराण प्रसिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम, स्मित वक्त्रः, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाई रहती है ऐसे, मितभाषी, कम बोलने वाले, पूर्वभाषी, पूर्व वक्ता, राघवः, रघुकुल में अवतीर्ण, अनंत गुण गंभीरः, अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त एवं गंभीर, धीरोदात्त गुणोत्तरः, धीरोदात्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त, माया मानुष चरित्रः, अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले, महादेवाभि पूजितः, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित, सेतुकृतः, समुद्र पर पुल बांधने वाले, जितवारिशः, समुद्र को जीतने वाले, सर्वतीर्थमयः, सर्वतीर्थ स्वरूप, हरिः, पाप ताप को हरने वाले, श्यामांगः, श्याम विग्रह वाले, सुंदरः, परम मनोहर, शूरः, अनुपम शौर्य से संपन्न वीर, पीतवासाः, पीतांबरधारी, धनुर्धरः, धनुष धारण करने वाले, सर्व यज्ञाधिपः, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी, यज्ञः, यज्ञ स्वरूप, जरा मरण वर्जितः, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित, शिवलिंग प्रतिष्ठाता,
रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले, सर्वाघ गण वर्जित, समस्त पाप राशि से रहित परमात्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वभाव, परम ब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर, सच्चिदानंद ग्रह, सत्य, चित्त और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश कराने वाला है, ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंदमय दिव्य विग्रह, परम ज्योतिः, परम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय, परम धाम, सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप, पराकाशः, त्रिपाद विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप महाकाश स्वरूप ब्रह्म, परात्परः, पर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर, परेशः, सर्वोत्कृष्ट शासक, पारगः, सबको पार लगाने वाले अथवा मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले, पारः, सबसे परे, विद्यमान अथवा भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्तव्य परमात्मा, सर्वभूतात्मकः, सर्वभूत स्वरूप, शिवः, परम कल्याणमय। ये श्री रामचंद्र जी के 108 नाम हैं। देवी, ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय है, किंतु स्नेहवश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है, वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक इन नामों का पाठ करता है, तीनों लोक के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो जो कामना करता है वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दुर्वादल के समान श्याम सुंदर कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। देवी, केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया है। यह परम कल्याणकारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेध से, रघुनाथाय, नाथाय, सीतायाः पतये नमः, इस मंत्र का ही सदा सब अवस्थाओं में जप करती हुई कैलाश में अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। राजा दिलीप, यह मैंने तुमसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। जो भक्ति युक्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता और महान भगवत भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, तुम इस संसार में धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि सब लोकों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अतः इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके कुल में राजीव लोचन भगवान श्री राम का अवतार होता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।